हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन फैक्ट्स में। आज बात करेंगे एक विशाल मूर्ति की जो प्राचीन भारत के अजूबाओं में से एक है। ये मूर्ति है बाहुबली की, जो प्रथम जैन तीर्थंकर के पुत्र थे। 1000 वर्ष पहले चामुंड राय ने बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया था। ये जैन धर्म के दिगंबर पंथ के आराध्य थे। दिगंबर पंथ का समाज भले ही छोटा हो, पर ये मूर्ति छोटी नहीं है। ये मूर्ति अखंड पत्थर की बनी मूर्तियों में से एक है, यानी कि एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। 57 फीट की ऊंचाई की इस मूर्ति को गोमतेश्वर भी कहा जाता है। श्रवणबेलगोला भारत के दक्षिण प्रांत के कर्नाटक के हासन जिला में मौजूद है। ये राजधानी बेंगलुरु से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर का नाम शहर के बीचों बीच बनी झील के कारण पड़ा। श्रवणबेलगोला यानी श्रवण का सफेद तालाब। लेकिन जब गोमतेश्वर की मूर्ति नहीं बनी थी, तभी ये जगह जैन धर्म के लिए एक तीर्थ स्थल था। कहा जाता है कि इस स्थल का निर्माण गंगवंश के सेनापति चामुंड राय ने करवाया था। कहा जाता है कि दक्कन के पठार की एक पहाड़ी पर एक महान योद्धा और सेनापति चामुंड राय ने धनुष पर वाण चढ़ाया, और जहाँ पर भी ये वाण गिरा, वहीं पर बनाया गया महान संत गोमतेश्वर की मूर्ति। बाण गिरा श्रवणबेलगोला में, जो भारत के जैनों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ यात्रियों को कन्नड़ भाषा में एक लेख दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है कि ये जगह जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर बाहुबली स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा यहाँ 43 और भी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें भगवान बाहुबली को अनेक मुद्राओं में दिखाया गया है। आस्था में डूबे लोग नंगे पैर ही पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ते जाते हैं, जिनका मंजिल होता है शिखर पे बना ये विशाल मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति। लेकिन जब गोमतेश्वर की मूर्ति नहीं बनी थी, तभी इस जगह का जैन धर्म से पुराना रिश्ता था, जब भारत के एक विशाल साम्राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य राजपाट छोड़कर एक जैन साधु बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना राजपाट छोड़ा, तब वो ज्यादा उम्र के नहीं थे। उन्होंने अचानक ही राजा का जीवन त्याग दिया। राज्य को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर वहां से चले गए। बाद में इस साम्राज्य का शासक बना उनका पोता चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के साथ कठिन तपस्या करने चले गए। दोनों पाटलिपुत्र से निकले और उनकी यात्रा खत्म हुई कर्नाटक में। उनकी मंजिल थी श्रवणबेलगोला का एक ग्रेनाइट की पहाड़ी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु के साथ अपना पूरा जीवन इसी गुफा में गुजारा था। यहाँ गुफा में पैर के निशान मौजूद हैं, जिसे भद्रबाहु के पैरों का निशान माना जाता है। प्राचीन जैन लेखों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु के साथ इसी गुफा में रहते थे। कुछ दिनों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार आजीवन उपवास रखकर अपने प्राण त्याग दिए थे। एक शक्तिशाली सम्राट का दक्कन के पठारों की गुफाओं में तपस्वी के रूप में मृत्यु हो गई। आज चंद्रगुप्त का स्मारक श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर बना है। पास ही में एक दूसरी पहाड़ी पर गोमतेश्वर की मूर्ति बनाने वाले चामुंड राय का भी स्मारक बना है। इंद्रगिरी के पहाड़ी पे चामुंड राय के शिल्पकारों ने बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी, पर आज भी ये मूर्ति रहस्य बना हुआ है, क्योंकि ये विशाल मूर्ति विशाल तो है ही, साथ में ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जो एक बेहद कठोर पत्थर माना जाता है। इस मूर्ति पर शिल्पकारी करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। विशेषज्ञों की अगर माने तो इस मूर्ति में एक भी मिस्टेक नहीं है, यानी ये मूर्ति पूरी तरीके से परफेक्ट बनवाई गई है। अगर मूर्ति के बाएं साइड और दाएं साइड को देखा जाए तो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, जो आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। आज भी इसके निर्माण के 1000 साल के बाद भी इस अजूबे से जुड़ी कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए हैं। तीर्थयात्री आते जाते रहेंगे और इस बाहुबली का राज भी बना रहेगा। इस पवित्र मूर्ति को दूध, केसर, घी और दही से अभिषेक कराया जाता है। अगर आप बाहुबली मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं तो ये मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से 11:30 तक और दोपहर में 3:30 से लेकर शाम 6:30 तक खुला रहता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।